दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में अपना परिसीमा काल से संबंधित इससे पहले हमने सेक्शन 468 और 469 पढ़ लिया था। अब जो बची हुई सेक्शन है 470 से लेकर 473 तक उसको आज हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 470 कहती है कि कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन, मतलब उस समय का काउंट ना किया जाना, ये कहती है सेक्शन 470। कुछ दशा, ये दशा बताई गई है कि ये मामले अगर आ जाते हैं तो उस दशा में ये जो टाइम इनकी वजह से खराब हुआ वो टाइम में परिसीमा काल के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 470 बताती है। उपधारा 1 कहती है कि परिसीमा काल की गणना में उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा जो गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक अभियोजन किसी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बाद में जैसे पता चला कि इस कोर्ट को ये शक्तियां नहीं है ये अभियोजन सुनने की, और वही काम वो अभियोजन दोबारा से किसी दूसरे कोर्ट में अभियोजन पक्ष को चलाना पड़े, तो उस समय में उस टाइम को परिसीमा काल से हटा दिया जाएगा। ये उपधारा 1 बताती है। अब है उपधारा 2। उपधारा 2 कहती है कि जहां पे इन्वेस्टिगेशन किसी वजह से रोक दी गई हो, कोई भी आदेश की वजह से, तो वो जितने टाइम के लिए वो इन्वेस्टिगेशन रोकी गई है वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। उपधारा 3 कहती है कि जहां अभियोग जो है, जैसे कि किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के खिलाफ या फिर और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अभियोजन है, तो उसके अंदर कंडीशन क्या रहती है कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और उस स्थिति में क्या है कि जहां वो जो अभियोग है, जब तक सरकार से अनुमति नहीं मिल जाएगी तब तक उसके ऊपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो उसमें जिस दिन अनुमति दी थी और जब तक अनुमति ना मिली, जिस दिन अनुमति मिली थी उतने टाइम को परिसीमा काल में काउंट नहीं किया जाएगा, और इसके अंदर वो दोनों दिन भी काउंट किए जाएंगे जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी सरकार से अनुमति के लिए और जिस दिन अनुमति मिली थी, वो दोनों दिन भी नहीं काउंट किए जाएंगे। ये कहती है सेक्शन 470 की उपधारा 3। अब है उपधारा 4। उपधारा 4 कहती है कि परिसीमा काल में निमित टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि ये दोनों बात बताती है कि जहां पे जो अपराधी है वो भारत से बाहर रहा हो उस दौरान, और भारत के बाहर रहने की वजह से इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाई, तो वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा जब तक वो भारत से बाहर रहा हो। और दूसरा, जो अपराधी है वो फरार था, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाता हुआ छुप रहा था, जब तक कि वो गिरफ्तार ना कर लिया जाता वो जो टाइम भी परिसीमा काल में नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये है अपनी सेक्शन 470। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 471 को। अब सेक्शन 471 क्या कहती है कि जिस तारीख को कोर्ट बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। अब सेक्शन 471 क्या बताती है कि कई बार जैसे कि परिसीमा काल खत्म हो रहा है और पुलिस क्या है उसी दिन ही अपनी रिपोर्ट लेके कोर्ट में पहुंच रही है, और मामला क्या पड़ता है कि उसी दिन कोर्ट बंद है, तो क्या कंडीशन होगी कि उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। और इसमें वो चीज भी मानी जाएगी कि न्यायालय अगर अपना सामान्य कामकाज नहीं कर रहा है तो उस दिन को भी न्यायालय बंद माना जाएगा। तो अगर उस तारीख को नहीं माना जाएगा, उसके बाद जब भी कोर्ट खुलेगा उस दिन वो टाइम काउंट किया जाएगा। अब कहती है सेक्शन 472 कहती है चालू रहने वाला अपराध। अब चालू रहने वाले अपराध के अंदर परिसीमा काल किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। पहली चीज तो ये समझिए कि चालू रहने वाला अपराध क्या है। चालू रहने वाला अपराध का मतलब ऐसा है कि वो जो अपराध रोज हो रहा है, जैसे कि किसी व्यक्ति का किडनैप कर लिया, किसी का अब्डक्शन कर लिया, या फिर किसी को शहदोष अवरोध कर रखा है, तो उसमें क्या है, अब उसे आपने 1 घंटा तक कर रखा है, तो वो घंटे का जो लास्ट टाइम है उस टाइम भी अपराध हो रहा था। मतलब अपराध क्या है, एनी टाइम क्या है, नए सिरे से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर परिसीमा काल हर दिन चालू होगा। हर दिन चालू होगा मतलब जिस दिन लास्ट दिन, जिस दिन तक वो तब तक ना छूटेगा उसी दिन से ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि जिस दिन उसको किडनैप किया था उसको 6 महीने किडनैप भी रख लिया जाए, या फिर किसी का शहदोष अवरोध किया गया उसको 6 महीने तक रख लिया या 1 साल तक ही रख लिया, वहां पे परिसीमा काल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो उसमें ऐसा मामला नहीं है, जो लास्ट दिन होगा उस दिन से काउंट किया जाएगा। ये बताती है सेक्शन 472। अब है सेक्शन 473 कहती है कि कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। अब 473 के अंदर प्रबंध क्या किया गया है कि हमने जैसे सेक्शन 468 पढ़ी थी, उसकी उपधारा 1 में क्लियर कहा गया था
कि जब परिसीमा काल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोर्ट अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन ये उसके विपरीत है सेक्शन 473। सेक्शन 473 कहती है कि पूर्ववर्ती जो भी धाराएं हैं उसका किसी बात के होते हुए भी अगर कोर्ट को जो विलंब हुआ, परिसीमा काल आउट कैसे हो गया, उसका जो आईओ है, जो एसएचओ है, जो भी है, उसका जो उचित कारण है कोर्ट को स्पष्ट कर देता है। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ विलंब होना जायज था, ऐसा हो गया, और न्याय हित की वजह से ऐसा लगता है कि न्याय हित के लिए ऐसा जरूरी है, तो न्यायालय परिसीमा काल समाप्त होने के बाद भी उसमें सुनवाई कर सकता है। ये बताती है सेक्शन 473। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ी सेक्शन 470 से लेकर के 473 तक। सेक्शन 470 में हमने पढ़ा था कि जो कुछ दशा बताई गई थी उस दशा में परिसीमा काल काउंट नहीं किया जाना था। तो जो 2-4 पॉइंट हमने पढ़ा था, पहला तो ये था कि कोर्ट अपनी शक्तियों की वजह से अभियोजन वहां चल लिया और वही काम दोबारा करना पड़ा, तो वो काउंट नहीं किया गया था। दूसरा, किसी वजह से तफ्तीश रोक दी गई हो। तीसरा, उसमें थी कि अगर सरकार की अनुमति में उसमें देरी हुई तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। और चौथा हमने पढ़ा था अगर अपराधी क्या है, देश से बाहर रहा या फिर फरार रहा, वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। ये हमने 470 में पढ़ा था। 471 लास्ट तारीख, अंतिम टाइम, अंतिम दिन है परिसीमा काल का, कोर्ट बंद है, तो कोर्ट बंद है तो वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा। जिस दिन नॉर्मल वे में कोर्ट खुलेगा, अपना नॉर्मल कामकाज शुरू करेगा, उसी दिन से उस दिन को काउंट किया जाएगा। 471 बताती है। 472 कहती है चालू रहने वाला अपराध, मतलब जो अपराध जिसका जो लास्ट दिन होगा उसी दिन से परिसीमा काल काउंट किया जाएगा। 473 में कुछ दशा बताई है, उस दशा में परिसीमा काल खत्म होने के बाद भी कोर्ट अपराध का संज्ञान ले सकता है, मतलब उचित रूप से स्पष्ट कर दे कि विलंब की कारण क्या था, और या न्याय हित में कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो अपना वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।